अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 इट सेज आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 in a math test, 64 out of 75 in a chemistry test and 72 out of 80 in a physics test. In which subject did she perform best? आमना ने 3 टेस्ट दिए हैं। मैथ के टेस्ट में उसके टोटल 46 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50। केमिस्ट्री के टेस्ट में उसने ऑब्टेन किए हैं 64 मार्क्स आउट ऑफ 75 और फिज़िक्स के टेस्ट में उसने गेन किए हैं 72 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आमना ने इन तीनों में से कौन से टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन तीनों टेस्ट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से हो गई। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें फार्मूला लिखना है परसेंटेज का। तो परसेंटेज का फार्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे मैथ टेस्ट की परसेंटेज। तो आमना ने मैथ टेस्ट में 46 मार्क्स गेन किए थे आउट ऑफ 50। टोटल मार्क्स 50 थे और उसने ऑब्टेन किए थे 46। मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गए 92%। मीन्स कि मैथ के टेस्ट में आमना ने स्कोर किया 92%। इसी तरीके से केमिस्ट्री के टेस्ट में आमना ने गेन किए 64 मार्क्स आउट ऑफ 75। हमने इसकी परसेंटेज निकाली इस फॉर्मूला के थ्रू। तो हमें पता चला कि परसेंटेज जो केमिस्ट्री टेस्ट की है आमना ने गेन की है वो की है 85%। इसी तरीके से हमने फ़िज़िक्स के टेस्ट में भी ये सॉल्व किया। तो फिज़िक्स के टेस्ट में आमना की परसेंटेज थी 90%। तो इन तीनों में से जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, सबसे ज़्यादा है, वही टेस्ट है जिसमें आमना ने बेस्ट परफॉर्म किया। तो 92% सबसे ज़्यादा है। इसका आंसर यही है कि आमना परफॉर्म बेस्ट इन मैथमेटिक्स टेस्ट, इन मैथ्स टेस्ट। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन है। अ टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर ₹720 टू मेक, ही सेल्स इट फॉर ₹920। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही अर्न। एक कारपेंटर है, उसने एक टेबल बनाई है ₹720 की। उस पर कॉस्ट जो आई है, पैसे लगे वो 720 लगे और उस कारपेंटर ने वो टेबल सेल कर दी है 920 की। ठीक है, तो इसमें हमें पूछ रहे हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उस कारपेंटर ने कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न किया है, कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सोल्यूशन स्टार्ट किया। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जो उस टेबल को बनाने में लगी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसकी है 720 रुपीज़। अब कारपेंटर ने उस टेबल को सेल किया है 920 रुपीज़ में, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। हमें इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट इन रुपीज़ के अंदर प्रॉफिट, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट इन रुपीज़ का सिंपल फार्मूला है, हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर कोई भी आर्टिकल सेल किया जाए और कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर कोई भी आर्टिकल ख़रीदा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 920 की वो टेबल सेल की है और कॉस्ट प्राइस जो पे लागत आई ये बनाने में वो थी 720। ठीक है, 920 में से हमें सिंपल 720 माइनस करना है तो हमें प्रॉफिट पता चल गया 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब हमने फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट इन परसेंटेज का सिंपल फार्मूला है प्रॉफिट इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। हमें जब भी हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 200 का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस थी हमारी 720 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 27.7%। जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज में फ़ाइंड आउट करते हैं तो हम प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। ठीक है, 84% ऑफ बुक कंटेन्स 420 पेजेस। एक बुक है जिसके 84% बुक में है 420 पेजेस। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने बुक में। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। यहाँ पे हमें बता दिया कि 84% बुक के अंदर 420 पेजेस हैं। तो 84 में अगर हम 100 में से 84 माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं 16%। ठीक है, तो 16% बुक कंटेन्स फॉर एग्जांपल x पेजेस हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि हमें नहीं पता टोटल पेजेस कितने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे x लगा दिया। ठीक है, 100 में से 84 माइनस किया 16%। 84% पेजेस के हमें बता दिए 420 हैं, 16% हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसका एक फॉर्मूला होता है, इस तरह से मैंने एरो बना दिया, 16
16 को हमने मल्टीप्लाई करना है 420 से और डिवाइड करवाना है 84 से। तो हमारे पास एक्स की प्राइस आ गई 80 पेजेस, ठीक है। 84% में अगर 420 पेजेस हैं तो 16% में होंगे 80 पेजेस। अब हमें सिंपली इन 80 पेजेस को और इन 420 पेजेस को, ठीक है, इस 84% टोटल पेजेस फाइंड आउट करने के लिए हमने करना है 84% पेजेस जो थे 420 और 16% पेजेस जो हमने फाइंड आउट किए थे 80, इन दोनों को ऐड करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 पेजेस। तो टोटल 500 पेजेस होंगे उस बुक में, ठीक है। आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक रेशियो का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।